कैप्रिकॉन, इस हफ्ते आपके दिल में खामोश सवाल दोबारा जाग सकता है। क्या मैं हर रिश्ते में सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, या कहीं ऐसा भी है जहाँ मेरा दिल वाकई ही समझा जा रहा है। 8 जून से 14 जून के दरमियान आपके ताल्लुकात, आपकी शराकतें, आपकी अंदरूनी थकन और आपके काम का मामूल नए अंदाज से सामने आ सकते हैं। कैप्रिकॉन, लोग आपको मजबूत समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप हर हाल में संभल जाते हैं, आप हर बोझ उठा लेते हैं, आप हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं और आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपके अंदर भी एक दिल है। वो दिल कभी कभी सिर्फ ये चाहता है कि कोई इसे बगैर कहे समझ ले। कैप्रिकॉन, लोग आपको मजबूत समझते हैं। इन्हें लगता है कि आप हर हाल में संभल जाते हैं, आप हर बोझ उठा लेते हैं, आप हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं और आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपके अंदर भी एक दिल है। वो दिल कभी कभी सिर्फ ये चाहता है कि कोई इसे बगैर कहे समझ ले। ये रीडिंग कैप्रिकॉन के लिए इसी खामोश दिल की रीडिंग है। चलिए देखते हैं 8 जून से 14 जून 2026 के इस हफ्ते में कैप्रिकॉन के लिए आसमानी इशारे क्या पैगाम ला रहे हैं। कैप्रिकॉन, इस हफ्ते वीनस और जुपिटर की नर्म कैफियत आपके रिश्तों और करीबी ताल्लुकात को खास तौर पर रोशन कर सकती है। किसी शख्स के साथ नरमी, समझ या बातचीत का दरवाज़ा खुल सकता है। किसी ताल्लुक में हीलिंग की गुंजाइश बन सकती है। किसी ओल्ड मिसअंडरस्टैंडिंग को साफ करने का मौका मिल सकता है, या किसी शख्स की हकीकत ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है। यह हफ्ता आपसे कह रहा है, सिर्फ प्रैक्टिकल ना बने, अपने दिल की आवाज़ को भी जगा दे। कैप्रिकॉन की एक ख़ास बात होती है, आप मोहब्बत को वर्ड से ज़्यादा अमल में देखते हैं। आप केयर करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, वक्त देते हैं, मेहनत करते हैं और जिस इंसान को अपना समझते हैं इसके लिए खामोशी से बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हर इंसान आपकी इस खामोश मोहब्बत को समझ नहीं पाता। कुछ लोग आपकी मेहनत को फ़र्ज समझ लेते हैं, कुछ आपकी वफादारी को आदत समझ लेते हैं और कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि कैप्रिकॉन भी थक सकता है। इस हफ्ते आपको यही फ़र्क समझना होगा। कौन आपकी कदर करता है, कौन सिर्फ आपकी मजबूती इस्तेमाल करता है, कौन आपके साथ दिल से है और कौन सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपको याद करता है। और जब कैप्रिकॉन ये फ़र्क देखने लगता है तो रिश्तों में एक नया सच सामने आता है। रिश्तों के मामले में ये हफ्ता कैप्रिकॉन के लिए बहुत अहम हो सकता है। किसी शख्स के साथ दिल की नर्म बात हो सकती है, किसी रिश्ते में खामोशी कम हो सकती है, किसी पुरानी बात पर दोबारा गुफ्तगू हो सकती है, या कोई शख्स आपकी मौजूदगी की कदर महसूस कर सकता है। कैप्रिकॉन, अगर किसी ने आपको पहले बहुत नॉर्मल समझा था तो इस हफ्ते इसे महसूस हो सकता है कि आपका साथ आम नहीं था। आपकी संजीदगी, आपकी वफादारी, आपका सब्र और आपका खामोश सपोर्ट किसी के दिल में दोबारा जगह बना सकता है। लेकिन कैप्रिकॉन, सिर्फ इसलिए दिल का दरवाज़ा ना खोलें कि कोई वापस बात करना चाहता है। ये देखें, क्या वो शख्स वाकई ही मैच्योर है, क्या वो आपकी एफर्ट को समझता है, क्या वो सिर्फ अल्फाज से नहीं अमल से भी ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहता है, क्या इसके साथ आपको सुकून मिलता है या सिर्फ जिम्मेदारी बढ़ती है। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई सीरियस कनेक्शन सामने आ सकता है। यह ताल्लुक़ किसी काम की जगह, ख़ानदानी राब्ते, किसी पैगाम या किसी संजीदा गुफ्तगू में शुरू हो सकता है। ये बहुत शोर वाला या ड्रामाई नहीं होगा, लेकिन इसमें एक मैच्योर फीलिंग हो सकती है। आपको ऐसा शख्स अच्छा लग सकता है जो पुरसुकून हो, जिम्मेदार हो और फ्यूचर के बारे में संजीदा सोच रखता हो, लेकिन जल्दी फैसला ना करें। कैप्रिकॉन का दिल आहिस्ता खुलता है और यही इसकी ताकत है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते इमोशनल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होगी। सिर्फ जिम्मेदारी काफ़ी नहीं होगी, सामने वाला आपसे ये महसूस करना चाहेगा कि आप सिर्फ साथ मौजूद नहीं बल्कि दिल से भी मौजूद हैं। आप पुरसुकून अंदाज में कह सकते हैं, मैं हर बात फ़ौरन नहीं कह पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी समझा जाना चाहिए। ये लाइन कैप्रिकॉन के लिए बहुत ताकतवर है क्योंकि आपके इमोशंस गहरे होते हैं, बस आप इन्हें शोर में जाहिर नहीं करते। और जब दिल की बात साफ होने लगती है तो काम और रूटीन की हकीकत भी वाज़ेह होने लगती है। काम, पैसा और पर्सनल गोल्स के मामले में यह हफ्ता कैप्रिकॉन को प्रैक्टिकल क्लैरिटी दे सकता है। आपको अपने मामूल, अपनी हेल्थ,
अपने काम के तरीके और रोजाना की जिम्मेदारियों पर दोबारा नजर डालनी पड़ सकती है। 14 जून के करीब न्यू मून की कैफियत आपके काम, रूटीन और डेली डिसिप्लिन को रोशन कर सकती है। इसका मतलब ये है कि इस हफ्ते आपको कोई नया सिस्टम बनाने की जरूरत महसूस हो सकती है। कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बोझ कम करना है, कौन सी हैबिट छोड़नी है और कौन सा गोल संजीदगी से लेना है। अगर आप जॉब करते हैं तो वर्कलोड बढ़ सकता है, लेकिन हर काम खुद उठाने की कोशिश ना करें। जहां मदद चाहिए वहां मदद मांगना कमजोरी नहीं, जहां बात साफ करनी है वहां खामोश रहना अक्लमंदी नहीं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अकाउंट्स, प्लानिंग, क्लाइंट डीलिंग और डेली सिस्टम को बेहतर करें। छोटी बेतरतीबी आगे जाकर बड़ा दबाव बन सकती है। पैसों के मामले में ये हफ्ता हिसाब साफ रखने का है। मुश्तरका खर्च, फैमिली एक्सपेंस या किसी प्रॉमिस को वाजे रखें। नर्म दिल रखें मगर हिसाब में एहतियात रखें। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते आपकी कामयाबी ज्यादा बोझ उठाने में नहीं बल्कि सही बोझ चुनने में है। और जब इंसान सही बोझ चुन लेता है तो इसे बाउंड्रीज भी बनानी पड़ती हैं। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते का अमली कदम ये है, अपनी जिम्मेदारी और अपनी हद दोनों को अलग अलग पहचाने। हर काम आपका नहीं, हर मसला आपको सॉल्व नहीं करना, हर शख्स की इमोशनल नीड्स आपकी जिम्मेदारी नहीं। खुद से पूछें, मैं किस जगह मोहब्बत दे रहा हूँ और किस जगह सिर्फ बोझ उठा रहा हूँ। कौन मेरे साथ खड़ा है और कौन सिर्फ मुझ पर टिका हुआ है। एहतियात ये है कि इस हफ्ते खुद को थका कर अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश ना करें। जो लोग आपको वाकई ही समझते हैं वो आपकी थकन भी देखेंगे। दूसरी एहतियात ये है कि दिल की बात को सिर्फ प्रैक्टिकल लॉजिक से ना दबाएं। कभी कभी इंसान के पास सारे आंसर्स होते हैं मगर दिल फिर भी अकेला महसूस करता है। फर्क समझें, जिम्मेदारी और इमोशनल बर्डन में फ़र्क, वफादारी और ख़ुद को भूल जाने में फ़र्क, रिश्ता और वन साइडेड एफर्ट में फ़र्क। 14 जून के करीब आपको रूटीन, काम या किसी ताल्लुक के बारे में एक नया फैसला मिल सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि अब कुछ चीज़ों को नए तरीके से ऑर्गेनाइज करना होगा। किसी रिलेशन में नरमी आ सकती है, किसी काम में क्लैरिटी आ सकती है, या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अब मैं अपने अमन को भी प्लान का हिस्सा बनाऊंगा। स्पिरिचुअल मैसेज ये है, यूनिवर्स इस हफ्ते आपको ये याद दिला रहा है कि मजबूत इंसान को भी मोहब्बत चाहिए होती है। आप सिर्फ जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं आए, आपको सुना जाना भी हक है, समझा जाना भी हक है और सुकून में रहना भी हक है। आपकी मेहनत कीमती है, आपकी वफादारी कीमती है, आपका सब्र कीमती है, लेकिन आपका दिल भी कीमती है। जो लोग आपकी मैच्योरिटी की कदर करते हैं इन्हें आपकी सॉफ्टनेस की भी इज्जत करनी चाहिए। और जो लोग सिर्फ आपकी मजबूती इस्तेमाल करते हैं इनके लिए अपनी एनर्जी लिमिट करें। इस हफ्ते की लकी गाइडेंस ये है, लकी दिन 14 जून, सेंसिटिव डेज 9 जून और 12 जून, लकी कलर ब्राउन या ग्रीन और लकी नंबर 10। इस हफ्ते की एफर्मेशन, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ लेकिन अपने दिल को भी सुना जाने की इजाज़त देता हूँ। कैप्रिकॉर्न, अगर आज की रीडिंग ने आपके दिल की खामोश थकन को आवाज़ दी है तो कमेंट में लिखें मेरा सुकून। मैं देखना चाहता हूँ कितने कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते सिर्फ जिम्मेदारी नहीं अपने अमन को भी चूज कर रहे हैं। अगर ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा है तो वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मालूम हो कि कैप्रिकॉर्न की ये रीडिंग आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। और एंड स्क्रीन पर जो कैप्रिकॉर्न की नेक्स्ट रीडिंग आ रही है इसे ज़रूर देखें। कैप्रिकॉर्न, 8 जून से 14 जून के दरमियान आपको ये समझ आ सकता है कि रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी से नहीं चलता, इसमें नरमी भी चाहिए, सच भी चाहिए और दिल की मौजूदगी भी चाहिए। इस हफ्ते अपनी मैच्योरिटी को रखें, अपनी डिग्निटी को भी, लेकिन अपने दिल को खामोशी में अकेले ना छोड़ें। क्योंकि जब कैप्रिकॉर्न अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने सुकून को भी जगा देता है तो इसकी लाइफ में मजबूती के साथ हीलिंग भी आना शुरू हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।